जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, क्या फाइनली इंडिया द्वारा अनमैन एरियल व्हीकलों को लीज में लेने के बाद अब अमेरिका से FA-18 एयरक्राफ्ट को भी लीज में लेने का तैयारी किया जा रहा है। हाल ही में आप लोग कुछ रिपोर्टों में सुने होंगे कि इंडिया द्वारा शायद 15 से 18 FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को अमेरिका से लीज में खरीदने का प्रस्ताव के ऊपर नेगोशिएशन किया जा रहा है। पर आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस बात में कितना सच्चाई है और अगर भारत द्वारा लीज में इन एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है तो इतने कम संख्या के एयरक्राफ्ट को ही क्यों खरीदा जा रहा है और इसका इस्तेमाल भारत किस तरीके से करेगा। जबकि साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या FA-18 ही भारत के पास एकमात्र ऑप्शन है या इसके अलावा ऐसा कोई और भी एयरक्राफ्ट है जिसे लेके भारत सोच विचार कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में जो आप लोग कुछ न्यूज सुन रहे हैं कि इंडिया द्वारा शायद अमेरिका से 15 से 18 FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को अपने नेवी के लिए लीज में लिया जा सकता है। इसके ऊपर हाल ही में एक आर्टिकल इन फ्रंटलाइन नामक एक वेबसाइट में मिला जहां पे बताया जा रहा है कि ये प्रोक्योरमेंट शायद इंडियन नेवी के लिए है और फिलहाल ये एडवांस स्टेज के बातचीत के द्वारा गुजर रहा है। दोस्तों, इन फ्रंटलाइन द्वारा भी इसे लेके कोई दावा नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये एक संभावित न्यूज है और इसका सच्चाई का गारंटी हम भी नहीं दे सकते। पर दोस्तों, वहीं पे दूसरे तरफ देखे तो किसी भी बड़े न्यूज एजेंसी के द्वारा अभी तक ऐसा कोई भी जानकारी नहीं दिया गया और ना ही किसी ऑफिशियल जानकारी के तहत हमें पता चल रहा है कि इंडिया ऐसा कोई नेगोशिएशन कर रहा है। पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि इस तरीके के नेगोशिएशन के बारे में खुलासा तभी होता है जब नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल के रूप में हाल ही के दिनों के अनमैन एरियल व्हीकल के लीज को ही देख ले। जब ये अनमैन एरियल व्हीकल भारत पहुंचा तभी हमें न्यूज में इसके बारे में जानकारी मिला। तो ये भी हो सकता है कि शायद ये नेगोशिएशन हो रहा हो लेकिन इसके बारे में पब्लिक में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। पर इंडिया को, खास करके इंडियन नेवी को FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को लीज लेने की जरूरत क्या है, इंडिया इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी इन फ्रंटलाइन में जानकारी देते हुए बताया गया है कि शायद ये इंडिया के पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत के कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के विंग के तहत हासिल किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत का बेसिन ट्रायल खत्म हो चुका है और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर इसका सी ट्रायल भी शुरू हो जाएगा और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 के अंत तक या 2022 के शुरुआत के समय में इंडियन नेवी में ऑपरेशनली शामिल कर लिया जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है इसमें कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत कौन सा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया के पास फिलहाल एक ही कैरियर है जिसे हम INS विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इंडिया के पास टोटल 40 से कुछ अधिक MiG-29K एयरक्राफ्ट है जिसे इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल करने के अलावा इंडियन नेवी के INS हंसा बेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर इन्हीं एयरक्राफ्टों को दो फाइटर स्क्वाड्रन के तहत डिवाइड कर दिया जाता है और इंडियन नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है तो एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऑपरेशनल एबिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि INS विक्रमादित्य अपने फुल कैपेसिटी के साथ 36 एयरक्राफ्टों को होल्ड कर सकता है जिनमें 26 कैरियर बॉर्न MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा 10 हेलीकॉप्टर शामिल होता है, जबकि INS विक्रांत कम से कम 40 ऐसे एयरक्राफ्टों को होल्ड कर पाएगा जिनमें 26 कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्टों के अलावा कुछ हेलीकॉप्टर भी शामिल रहेगा। ऐसे में अगर 40 से कुछ अधिक एयरक्राफ्टों को दो विंग में बांटा जाता है तो इनमें हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 20 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल होगा जिनमें कुछ एयरक्राफ्टों को तो मेंटेनेंस और सर्विसिबिलिटी के तहत गुजरना पड़ सकता है जिससे एयरक्राफ्टों का स्ट्रेंथ और घट जाएगा। दोस्तों, ऐसे मौके में इंडियन नेवी के इनिशियल जरूरत मतलब 2021 के अंत या 2022 के शुरुआत के समय के जरूरत को देखते हुए शायद इंडिया द्वारा एडिशनल एयरक्राफ्टों को लीज में लेने का तैयारी किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया अपने MiG-29 एयरक्राफ्टों को अपने ही बनाया हुआ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस करना चाहता है और इन एयरक्राफ्टों को तैयार होने में कुछ और साल लग सकता है। जबकि कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के हिसाब से 36 जो एयरक्राफ्ट खरीदा जाना है उसे भी अगर अभी से प्रोसेस किया जाए तो कुछ साल इंतजार भारत को करना पड़ सकता है। ऐसे मौके में एयरक्राफ्ट कैरियर बिना एयरक्राफ्ट के कोई भी मायने नहीं रखेगा। दूसरी तरफ अगर अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को देखे तो इसे दुनिया के बेहतरीन कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत देखा जाता है और इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सुटेबल करने के लिए भी अमेरिका की तरफ से हाल ही में भरपूर प्रयास चलाया जा रहा है, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियरों को स्की जंप से ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई करने से शुरू करके इंडिया के जरूरत के मुताबिक इन्हें ढालने के लिए भी मॉडिफाई किया जा रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अमेरिका खाली अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट को लीज में देने के लिए इन मॉडिफिकेशनों को नहीं कर रहा है, बल्कि भारत के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो डील है उसे भी हासिल करने के लिए मॉडिफिकेशन को कर रहा है। और हाल ही में 2 प्रेडिएटर B अनमैन एरियल व्हीकल इंडियन नेवी के हवाले करने के बाद लीज का जो सवाल है उसके ऊपर से भी आशंकाएं हट जाता है कि क्या सच में अमेरिका ऐसे हथियारों को लीज में
में देने के लिए तैयार होगा। तो दोस्तों अमेरिका की तरफ से तो इनडायरेक्टली देखे तो क्लियरेंस ऑलरेडी अनमैन एरियल व्हीकल के लीज के साथ मिल चुका है, लेकिन अगर सच में लीज लिया जाएगा तो इसमें आखिरी मोहर इंडियन नेवी का ही लगेगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के अलावा इंडियन नेवी के ये इनिशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए और कौन कौन सा एयरक्राफ्ट अवेलेबल हो सकता है। दोस्तों फिलहाल दुनिया में जो सबसे बेहतरीन कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है उनमें F-18 सुपर हॉर्नेट के अलावा रशिया का MiG-29K और फ्रांस का डैसॉल एविएशन की तरफ से बनाया हुआ राफेल एम शामिल होता है। रशिया के MiG-29K के ऊपर तो सवाल है ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इंडिया द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और हाल ही के क्रैश के बाद शायद इंडिया ऐसे एयरक्राफ्टों को फिर से लीज में लेने की तरफ आगे ना बढ़े। जबकि दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों को 2034 में इंडिया द्वारा रिटायर्ड करने का भी तैयारी किया जा रहा है, तो शायद इंडिया ऐसे एयरक्राफ्टों को लीज में नहीं लेगा जो कुछ ही सालों के अंदर रिटायर्ड हो जाए। वहीं पे अगर राफेल एयरक्राफ्टों को देखे तो ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन इंडिया के लिए इसीलिए बन सकता है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को भी डैसॉल एविएशन द्वारा हाल ही में मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि इंडिया के जरूरतों को पूरा किया जा पाए और इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के स्की जंप जैसे फीचर्स के साथ भी इसे ढाला जा पाए। और इंडिया द्वारा 36 राफेल खरीदने के बाद संभावनाएं तो F-18 से इस एयरक्राफ्ट का ज्यादा बनता है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को अगर इंडिया द्वारा लीज में लिया जाएगा तो सर्विसिबिलिटी मेंटेनेंस के लिए इंडिया को बार बार फ्रांस की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के लिए इन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और सर्विसिबिलिटी फैसिलिटीज इंडिया में बनाया जाएगा। इवन फ्रांस द्वारा भारत को कई बार ऐसे एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा चुका है ताकि इंडियन नेवी के जरूरत को पूरा किया जा पाए। फ्रांस के साथ भारत का डील एक बेहतरीन डील इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हाल ही में अगर किसी देश के साथ भारत का सबसे बेहतरीन रिश्ता है तो वो है फ्रांस। वैसे अगर देखे तो अमेरिका के साथ भारत का रिश्ता कोई खराब नहीं है, पर फ्रांस का रिश्ता ऐसा है कि उसके ऊपर सवाल या निशान उठाया नहीं जा सकता। और दोस्तों इन रिपोर्टों के साथ अब मेरा मानना यह भी है कि अगर फिर भी राफेल के जगह में इंडियन नेवी के लिए 15 से 18 F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को लीज लेने का बात कहा जा रहा है, तो इनके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, जिनमें सबसे पहला कारण जल्द से जल्द सप्लाई करने का क्लॉज हो सकता है, जिसमें अमेरिका डैसॉल एविएशन के तुलना में ज्यादा तेज रफ्तार में भारत को इन एयरक्राफ्टों का सप्लाई कर पाएगा, जिससे 2021 के अंत तक इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर में इन एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय भी किया जा सकेगा। जबकि दूसरा क्लॉज ये भी हो सकता है कि शायद भारत MMRCA टेंडर के तहत या फिर 36 कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट का जो कॉम्बाइन टेंडर है उसके तहत F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को चुनने के तरफ आगे बढ़ने का सोच विचार कर रहा है और इसीलिए ही इन एयरक्राफ्टों को लीज में लिया जा रहा है ताकि इंडिया इन एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल एबिलिटी और परफॉर्मेंस को अच्छे से जांच पाए और फाइनली डील के ऊपर हस्ताक्षर करने से पहले एयरक्राफ्टों के स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन और इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेडेशन को लेके भी बोइंग कंपनी के साथ बातचीत कर पाए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन नेवी के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और राफेल एम में से कौन सा बेस्ट होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।